चंडी अपना काम कर रही है, तब तुम बाबा जी की बात को नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जानते। अब सारे विश्व में जब अर्थ की कमी आए तो कहाँ गया, ए बाबा जी किधर चला गया। अब बाबा जी से पूछो तो बाबा जी उसके बाद मथुरा में 5 वर्ष अंदर बैठे। यहाँ पूछ लो, यहाँ पूछ लो आगे, तो चला गया। सब दल गरीब हो गए। तुम नहीं जानते हो चंडी का हाल कि वो क्या करती है। पहले क्या करेगी, गरीब बनाएगी, सब देशों को गरीब बना देगी। सब लोग कहेंगे अमीर गरीब सरकार, जो भी सरकार होगी जिस देश में, कहेंगे भाई पैसा कहाँ चला गया। उसके बाद में अन्न की कमी करेगी। अब सुन लीजिए 3 ही आंकड़े हैं। पहले तो पैसा गया, फिर अन्न की कमी करेगी। तो लोग कहेंगे कि अरे हमारे पास अन्न नहीं है, तो कहेगा नहीं तुम्हारे नहीं जाएगा, हमारे यहाँ कम पड़ जाएगा। समझ गए। अगर ज़्यादा हुआ तो दे दिया, और तो फिर उसके यहाँ भी कम। तो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम तो कहे हमारी जनता मर जाएगी, तब जो कुछ हो जाए तुम अपने देश को संभालो, हम अपने देश को संभालो। ये फिर यहाँ भी कमी हो जाएगी। तो अन्न की कमी उस देश में, उस देश में, उसमें, और फिर वो लड़ाई करा देगी। तो बस आप समझ लीजिए। आप ये 3 बातों में मंत्र है, ये इंसानी मंत्र। 3 बातों फिर क्या करोगे आप, पहले सोच लो। अब इसके आगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो चंडी अपना काम सब कर रही है। चंडी एक बहुत बड़ा देवता है। ये बाहर की चर्म आँखों से दिखाई नहीं देगा, वो तो दिव्य आँख से दिखाई देता है, इन आँखों से दिखाई नहीं देता। और सब जगह काम कर रहा है, सब जगह। बस मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। और वो अपने काम में अब सफल है, और काम कर रही है। सब धीरे 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 वहीं ले जाएगी। और आपसे ये कहा जाता है कि तुम ठीक समझ जाओ, ईमानदारी मेहनत से काम करो जो कर रहे हो, उसमें तुमको पूरा पड़ेगा। और पूरा पड़ेगा, कपड़े खाना ये वो बचत सब बाल बच्चों के लिए, सबके लिए। तो तुमको बात सुनते नहीं हो। हम इसे हाँ कैसे मिल जाए, ऐसे कैसे मिले किसी तरह से, इसको कब मार दे और ले जाए इसका, ये सब में हविस लगी हुई। ये हविस क्या है, वो तो पर्दा है, वो तो चला जाएगा। पर्दा किसी कैसे हाथ में आता है, कुछ नहीं। इधर से हविस आई और इधर चली गई तो किधर गया। हम तो बहुत ले आए थे, गया कहाँ, चिल्लाओगे, चिल्लाते ही वो किधर चला गया, ऐसा ही। तो हविस है, हविस मार दे रही। तो इसलिए मेहनत ईमानदारी से करो, मालिक बरकत देगा। और बरकत में बढ़ोतरी, बरकत माने बढ़ोतरी, ये परमार्थ की और स्वार्थ की, शारीरिक ये जो सामान है शरीर रक्षा के लिए, उसकी बढ़ोतरी, यानी ईमानदारी मेहनत से काम में, और आध्यात्मिक भजन में बढ़ोतरी। और तुमने ईमानदारी मेहनत तो इसके लिए कुछ नहीं, परमार्थ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो ईमानदारी और मेहनत पर मुकर्रर है, वो तो आपको बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो हमने आपको संक्षेप में सब बात बताई। और ये सुनाया कि हमने कहा था कि आपको स्त्रियों का भी सुना देंगे, तो स्त्रियां तो बहुत हैं, अब किस किस का नाम लेके सुनाया जाए। ऐसे ही सबने प्राप्त किया और पुरुषों ने भी प्राप्त किया। अब कबीर दास का अलग है, उन्होंने अलग लोगों को पहुंचाया। हृदयदास जी का अलग, उन्होंने अलग पहुंचाया। फिर चरणदास जी आए, उनका अलग है। तमाम महात्मा आए पूरे, और उन्होंने जीवात्माओं को जगा के पहुंचाया। ऐसा नहीं, ये इधर राधा स्वामी, तो राधा कहते हैं सूरत को, स्वामी नाम मालिक का। असली चीज तो ये है, तो वो भूल जाए तो कोई क्या करेगा। नानक जी भूल जाए तो कोई क्या करेगा। अगर नानक ने कुछ कहा और किताब पढ़ने वाले भूल गए तो नानक का क्या दोष है। वो तो उस समय पर सब बता रहे थे। तो राधा कहते हैं सूरत को, और सीता कहते हैं सूरत को, और जीवात्मा को कहते हैं रूह को, सोल को कहते हैं। और आप कुछ का कुछ समझाओ तो कोई क्या करेगा। अरे राधा सूरत, उस मालिक को उसने प्राप्त किया, तो राधा के स्वामी राधा स्वामी यही है। सीता के स्वामी तो मतलब है कि सीताराम, असली चीज ये, उसको राम भी वर्णन किया, उसको अनाम भी वर्णन किया, उसको स्वामी भी वर्णन कर दिया। अब आप उसको न समझो, उल्टा अर्थ की इधर स्त्री होगी तो ये पुरुष नहीं है, सूरत स्त्री है और वो पुरुष है। ये जाके उससे मिली तो कहते मैं अपने स्वामी से मिल गई, वही रूप हो गई। ये जो पर्दा है, पर्दा है, ये वहाँ नहीं पर्दा है। तो कोई आदमी जानते नहीं किसी मत को। अब सब लोग भूल जाए तो क्या पता चलेगा, नई जनरेशन आएगी जब कोई नहीं रहेगा सब भूल जाएंगे।
ऐसे ही हो गया सब। इसलिए आप जो उन्होंने बताया तो ठीक था, अपने अपने वक्तों में बहुत पहुंचाया, बहुत जीवों का उद्धार किया जगा करके। अब जब आप इस रास्ते में चलोगे तब पता चलेगा कि बहुत जीव पहुंच गए, वहाँ बहुत पहुँचे हैं। संतों ने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की कि ऐसे जीवों को जो कुछ नहीं, अपाहिज थे, जो कभी जा नहीं सकते थे और दुर्बल थे, कभी उठ नहीं सकते थे, उनमें दया कर दी, उनको पहुंचा दिया। तो वो तो सामर्थ्यवान है सब प्रकार से, हर तरह। बोलो जय गुरुदेव। इनके पास न जनता रहेगी न धन बचेगा। धन के लिए तो पहले ही कह दिया गया था कि चंडी मसाल लेके निकल, पहले विदेशों का धन साफ करेगा, जिसके बाद भारत का चंडी एक देवता है, तुमने देवता को नाराज कर दिया। तो अब वो काम धीरे धीरे हो रहा, सबकी समझ में आ रहा कि पैसा कहाँ जा रहा। वो कोई बंदी योजना हो लेकिन पैसा खत्म हो, कोई योजना। चंडी शब्द जो महापुरुष ने उच्चारण किया है तो अपने समय का अनोखा अलग है, उसकी चर्चा वाणी से नहीं हो सकती। चंडी क्या है? अब ये जरूर कहा वो धन सफाया कर भारत में चला गया, इस पर कोई गौर नहीं कर। तुम मांग करते हो सोने का सिक्का, ये सिक्का, वो सिक्का, तुम्हारे पास कुछ है, ये मांगे कहने से आ जाएगा। हाँ, कुछ बचा है जो था वो सब। और ये बंदी व्यवस्था जो बंदी दास होता है, बंदी माने दास, दास का कोई इसलिए तुम्हारा कोई अभी तक इस बंदी सद पर लोगों ने विचार नहीं किया। ये बंदी चला, अगर बंदी सद समझ जाएंगे तो हमें बंद क्या करना है जो अनैतिक, जो हानिकारक, जिससे शरीर और बुद्धि और मन और परिवार और बच्चे सब खराब हो, फिर उस पर गौर नहीं है। लूटो खाओ मोह जुड़ाओ, ये मंत्र सिखाया जाता है। जनता की जरूरी चीजों पर पाबंद लगाया जाता है। व्यवस्था तो ये इस पर पाबंदी होनी चाहिए, वो खुले वो खुला, और जिस पर इसकी जरूरत तो बंद है। और सबसे बड़ी बात, कोई कहने वाला, विपक्ष बिल्कुल पूर्णतया समाप्त हो चुका, क्योंकि विपक्ष में वही है जो पहले कर चुके, पहले कर चुके उसको कैसे रुकेंगे? क्योंकि उसको तो बाद में मौका मिला, तो पहले मौका दिया जा चुका। तुमने अपने कार्यकाल में क्या किया? और इस वजह से वो कितना भी कुछ किया जाए लेकिन ये उस पर रोकथाम नहीं लगा। अब किसी के कहने की हिम्मत नहीं, ये केवल दूरदर्शी ही कहेगी, कोई नहीं। क्योंकि दूरदर्शी का अपना सिद्धांत सबके हित के लिए, व्यक्तिगत कोई सिद्धांत नहीं, व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं, किसी तरह का व्यक्तिगत अधिकार नहीं, इसलिए दूरदर्शी कहेगी और कोई नहीं। इस सत्य पर लोगों ने विचार किया नहीं, जबकि 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराएगा। सारे घोषणा पत्र को दिल्ली में भेजा गया, कमरे के कमरे भरे पड़े, उसी में से कुछ थोड़ा बहुत ये निकाल करके जोड़ गाड़ करके शुरू कर दिया। बाकी इन पर इनके पास कोई योजना, कार्य करने की कोई योजना नहीं है, केवल चुनाव की योजना है, महंगाई बढ़ाने की योजना है, टैक्स लगाने की योजना है, मांसाहार पाने की योजना है, शराब ठेके खुलवाने की योजना है। इसके अलावा कोई भी
ऐसी योजना नहीं है जिससे भारत की जनता को लाभ मिले। और आप सपोर्टर हो, तुमको अधिकार मिला है। इतनी बार आपसे कहा गया था वोट हमारा वहां पड़ेगा जो ब्याज हमारा।